जैसा कि सब लोग जानते हो, FATF के अंदर भारत प्रयास कर रहा है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डलवाने के लिए। वहीं पाकिस्तान ने सोचा अपने आप को बचाने के लिए कि क्यों ना ग्लोबल सिंपैथी गेन की जाए, और उसके लिए इन्होंने एक डोजियर निकाला, जिस डोजियर के अंदर इन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर कहां कहां अटैक किया है। और इसके अंदर इन्होंने 6 नई साइट्स बता दी, जो कि भारत ने नहीं बताई थी कि हमने अटैक करी हैं, पर पाकिस्तान ने बता दी कि भाई यहां यहां और अटैक हुआ है। ओवरऑल एम इस डोजियर का ये था, पाकिस्तान बताना चाहता था कि भारत ने पाकिस्तान के कुछ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अटैक किया, पर इस डोजियर के अंदर ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक लिखना ही भूल गए। जिसके बाद इनका जो ओवरऑल नरेटिव था वो तो ये क्रिएट करने में फेल हुए, पर दूसरी तरफ इन्होंने जो पहले फेक प्रोपेगेंडा अपने देश के अंदर फैलाया था, वो प्रोपेगेंडा अब टूट चुका है। जो ये पहले कह रहे थे कि भाई भारत तो हार गया है हमसे, हम जीत चुके हैं, हमने तो भारत का ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया, उसके बाद इन्होंने जब ये डोजियर रिलीज किया, जिस डोजियर के अंदर इन्होंने बताया कि भारत ने तो 1000 किलोमीटर अंदर तक घुस के पाकिस्तान के अंदर अटैक किया है, तो जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका मुंह कुछ इस तरीके से हो चुका है, वो डर चुके हैं कि भाई ना तो साउथ पाकिस्तान में ना ही वेस्ट पाकिस्तान में आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान द्वारा साइट्स रिलीज की गई हैं उनके अंदर बताया जा रहा है कि भारत ने पेशावर के अंदर भी अटैक किया है, जो कि LOC से 1000 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान ने यहाँ पर कौन कौन सी साइट्स और रिलीज करी हैं जहाँ पर इंडिया ने अटैक किया है, और पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, किस तरीके से अपने ही फेक प्रोपेगेंडा के अंदर वो खुद जा फंसा है, इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, पाकिस्तान ने कुछ इस तरीके का एक डोजियर रिलीज किया, जहां पर पाकिस्तान ने बताया कि भारत ने कहां कहां पाकिस्तान के अंदर किस हथियार से अटैक किया है। इस डोजियर के अंदर पाकिस्तान ने कुछ नई साइट्स दुनिया के सामने लाके रख दी, जो कि इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस ने नहीं बताई थी। जिसके अंदर पाकिस्तान ने बताया कि भारत ने नूर खान, मुरीद और इस रीजन में तो अटैक किया ही है, उसके अलावा पेशावर, अटोक, गुजरात, भावलनगर, झांग, यहां पर हैदराबाद और चोर के ऊपर भी भारत ने अटैक किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अभी तक जो भारत ने साइट्स रिलीज करी थी वो LOC के थोड़े करीब थी। यहां पर अगर आप देखोगे तो पेशावर जो है वो LOC से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, जो कि इंडिया के प्रिसीजन अटैक को, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी जगह भारत से सुरक्षित नहीं है। अगर वो भारत के साथ लड़ाई करते हैं तो इस चीज को पूरी दुनिया के सामने ला के रख दिया है पाकिस्तान ने खुद। अब पाकिस्तान ने एक तरफ तो कुछ नई साइट्स रख दी, दूसरी तरफ जो पुरानी साइट्स है उनको मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई 11 मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक नहीं हुआ, बल्कि 4 ही मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक हुआ। जबकि भारत ने 11 मिलिट्री बेस के ऊपर जो भारत ने अटैक किया था उनके वीडियो फुटेज वगैरह सब कुछ जारी किए, पर इन्होंने अपने डोजियर के अंदर कहा कि नहीं, मुरीद, रफीक और 2 और मिलिट्री बेस के ऊपर भारत ने अटैक किया है, इसके अलावा बाकी 7 जगह ना वहां पर अटैक नहीं किया। अब पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है कि भाई कुछ जगह एक्स्ट्रा बता दी है, कुछ जगह जो है वो छिपाने का प्रयास कर रहा है। इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल लेवल पे सिंपैथी हासिल करना चाहता था इस डोजियर के माध्यम से। वो चाहता था ये बताना पूरे वर्ल्ड को कि भाई भारत ने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं बल्कि उनके सिविलियंस के ऊपर अटैक किया। क्योंकि भारत तो लगातार ये कह रहा था ना कि हमने तो उनके सिविलियंस के ऊपर ध्यान रखा है कि एक खरोच भी ना है, हमने यही प्रयास किया है कि पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करें। पाकिस्तान उस चीज को काउंटर करने के लिए इस डोजियर को निकाला था, और इसीलिए उन्होंने पेशावर, अटोक जैसी जगह तो बताई, पर कुछ मिलिट्री बेस जो है वो यहां पर छिपा लिए। बट पाकिस्तान इतना मूर्ख है कि वो ये लिखना ही भूल गया कि कौन से टारगेट सिविलियन एरिया हैं और कौन से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर।
जिसके कारण से जो नरेटिव वो क्रिएट करना चाहता था इस डोजियर के माध्यम से, वो नरेटिव क्रिएट नहीं हुआ बल्कि दूसरा नरेटिव क्रिएट हो गया। पाकिस्तान क्या कह रहा था पहले कि भाई वो युद्ध जीत गए, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वो शाहिद अफरीदी को निकाल के एक रैली निकाल रहे थे, कह रहे थे कि भाई हमने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बट जब पाकिस्तान ने ये डोजियर निकाला तो इन्होंने अपने उस नरेटिव को खुद ही काउंटर कर दिया, क्योंकि इस डोजियर के माध्यम से क्या क्लियर होता है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ के पाकिस्तान के अंदर जो सेंसिटिव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नष्ट कर दिया। यहां पर यह भी चीज क्लियर होती है कि भारत के पास में इस बात की कंप्लीट इंटेलिजेंस थी कि पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कहां कहां पे, और इसी कारण से भारत प्रिसीजन के साथ में उन जगहों पे अटैक कर पाए। और जब ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के अंदर जब आम जनता तक पहुंची, क्योंकि अब तो पाकिस्तान की खुद की आर्मी ने और खुद की सरकार ने डोजियर के माध्यम से मान लिया कि हाँ हमारे इन जगहों पे अटैक हुआ, और जो भारत ने नहीं बताया उससे एक्स्ट्रा जगह पे अटैक हुआ। तो अब लोग जो है वो पैनिक में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे सुरक्षित जगह हैं, जो एलओसी से सबसे दूर हैं, वहां पर भी भारत ने अटैक किया है। जैसे मलिर कैंटनमेंट, जो कि आपको कराची के अंदर देखने को मिलता है, एलओसी से बहुत दूर है, कराची के पास में है। इनको लगता था कि कराची को उड़ाने के लिए भारत को समुद्र से आने की जरूरत पड़ेगी, पर ये गलत फहमी अब दूर हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने खुद मान लिया है कि भारत ने मलिर कैंटनमेंट के ऊपर भी अटैक किया है, जो कि पाकिस्तान की सबसे सिक्योर जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। मतलब पाकिस्तान अपने खुद के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बता पा रहा, जो कि एलओसी से इतने दूर हैं, तो फिर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से वहाँ के सिविलियंस को बचाएगी, ये चीज़ अब लोगों के मन में आ रही है। साथ में पाकिस्तान का पहले कहना क्या था कि भाई हमने तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है, पर ये लिखना भूल गए कि यहाँ पर कि सिविलियन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर सिविलियन है। अब यहाँ पर इन्होंने खुद मान लिया कि मलिर कैंटनमेंट पर अटैक हुआ। अब मलिर कैंटनमेंट से आप क्या समझते हो? कैंटनमेंट तो एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना। तो यहाँ पर क्लियर ये भी हो रहा है कि भाई भारत ने तो इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक किया है, वो प्रिसीजन के साथ में किया है। मतलब पाकिस्तान ने खुद ने ही एक्सपोज कर दिया है कि भारत के पास में ये कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर 700 से 1000 किलोमीटर अंदर तक अटैक कर सकता है किसी भी समय, पूरे प्रिसीजन के साथ में, और इवन सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम वगैरह का भी प्रयोग कर सकता है। यहां पर पाकिस्तान ने खुद माना कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम उससे बेहतर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान ने वो जगह तो बताई नहीं जहां पर उन्होंने अटैक किया, या भारत के अंदर वो कहां पर अटैक कर पाए इस डोजियर के माध्यम से, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये भी क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान भारत के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा नुकसान हुआ। मतलब कुल मिला के जो इन्होंने पूरे फेक नैरेटिव पहले चलाए थे, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इन्होंने अभी तक चलाया था, वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ये खुद अपने ही लोगों के सामने हार गए। दूसरी तरफ इनका एम क्या था? ओवरऑल रूप से ग्लोबल लेवल पे सिंपैथी क्रिएट करना कि भाई इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ, बट सिविलियन कैजुअलिटी कहां हुई उसको तो इन्होंने प्रॉपर रूप से मेंशन ही नहीं किया। इन्होंने तो बस जगह बताई यहाँ यहाँ अटैक हुआ, जिसके कारण से ग्लोबल लेवल पे सिंपैथी नहीं मिल रही है, बल्कि ये क्लियर हो जा रहा है कि भारत की कैपेसिटी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। इवन इनका ये मान लेना कि इन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुआ है और इन पे नहीं हुआ है, ये बात ये भी क्लियर कर देती है कि पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे है, जिसको भारत भविष्य के अंदर भी प्रयोग कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये नई इंटेलिजेंस इन्होंने खुद ही लोगों के सामने लाके रख दी, जिसके कारण से पाकिस्तान ने जो पुराना नैरेटिव क्रिएट किया था वो तो फेल हुआ ही है। एक नया नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर भी और ग्लोबल लेवल पे भी क्रिएट हो रहा है, और उल्टा जो सिंपैथी इनको चाहिए थी वो सिंपैथी तो नहीं मिली, बल्कि भारत को इन्होंने और ज़्यादा पावरफुल करके पूरी दुनिया के सामने रख दिया, क्योंकि इन्होंने अपना डोजियर पता नहीं क्या सोच के रिलीज़ किया। बट जो भी हो, भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 4 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी वो ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, पीएसए क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।